गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट सीए मुकुंद चौहान आज एक बर्निंग इशू के ऊपर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये इशू आज कल काफ़ी चर्चा में है क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट सम्मन्स भेजकर टैक्स पेयर्स को वर्बली ये कहता है कि आपने जो क्रेडिट ली है सप्लायर के इनवॉइस के अगेंस्ट में वो क्रेडिट इनएलिजिबल है, तो आप उस क्रेडिट को रिवर्स कर दो, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भर दो और 15% पेनल्टी जो है वो सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 में भर के और DRC 03 हमें सप्लाई कर दीजिए। हम इस केस को यहीं क्लोज कर देंगे। फ्रेंड्स, इन दिनों स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट के सम्मन्स आ रहे हैं, डिफरेंट सिटीज़ से आ रहे हैं टैक्स पेयर को, और उस सम्मन्स में ये क्लैरिटी नहीं रहती है कि वो किस पार्टी के सप्लाई के लिए इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। जब ऑफिसर्स को फ़ोन पे कांटेक्ट किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर पार्टी के सप्लाई के लिए मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और इस पार्टी का जो भी इनवॉइस की क्रेडिट आपने ली है वो एलिजिबल नहीं है और इसलिए आप इंटरेस्ट और 15% पेनल्टी के साथ मुझे चालान भेज दीजिए या DRC 03 की कॉपी भेज दीजिए। मैं इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं क्लोज कर दूंगा। उसी तरह से सेंट्रल जीएसटी के पास भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस एक्सपोर्टर्स के IGST के रिफंड के कनेक्शन में कस्टम्स डिपार्टमेंट ने भी भेजे हैं और उनके इन्वेस्टिगेशन में भी CGST डिपार्टमेंट ये स्टैंड लेते हैं कि भाई जो एक्सपोर्टर ने क्रेडिट ली है वो क्रेडिट इनएलिजिबल है और चूँकि आपने उस क्रेडिट को यूज़ किया है फॉर द पेमेंट ऑफ योर IGST फॉर विच यू आर सीकिंग द रिफंड ऑफ द IGST, तो आप उस क्रेडिट को रिवर्स कर दीजिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट और 15% पेनल्टी भर दीजिए, तो हम यहाँ से एक NOC भेज देंगे कस्टम्स को और आपका IGST रिफंड जो है वो क्लियर हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, द मैटर इज़ कि ये जो एलिगेशंस डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया जा रहा है टैक्स पेयर के ऊपर कि आपने जो क्रेडिट ली है वो इनएलिजिबल है, इस एलिगेशन के लिए क्या एविडेंसेस डिपार्टमेंट ने ऑन रिकॉर्ड लाए हैं। जो अभी तक की पोजीशन मेरे सामने आई है उसमें इस तरह के एविडेंसेस डिपार्टमेंट रिकॉर्ड के ऊपर लेके आती है कि भाई हमने किसी पर्टिकुलर सप्लायर के प्रीमाइसेस को विज़िट किया, उसका प्रीमाइसेस बंद था तो हमने उसका रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कैंसिल कर दिया एंड इट अपीयर्स कि भाई उस रजिस्टर्ड पर्सन ने खाली इनवॉइस दिए हैं और कोई गुड सप्लाई नहीं किया है। ये एक एज्यूम करके ये एलिगेशन लग रहा है। सेकंड, अगर किसी टैक्स पेयर ने कोई कारण से कुछ साल अपना बिज़नेस रन करने के बाद उसने अपना बिज़नेस क्लोज़ कर दिया, लाइसेंस सरेंडर कर दिया, उसके बाद भी डिपार्टमेंट अगर उस प्रीमाइसेस को विज़िट करती है और ऐसा एलिगेशन लगाती है कि चूँकि रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पे मुझे कोई भी नहीं मिला इसलिए ये सप्लायर जो है उसने खाली फ्रॉड किया है, इनवॉइसेस सप्लाई किए, गुड्स सप्लाई नहीं किया है। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ डिपार्टमेंट ने कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं सप्लायर के और सप्लायर ने ये कहा स्टेटमेंट में कि भाई मैंने खाली इनवॉइसेस दिए, गुड्स नहीं दिए। तो इस तरह के एविडेंसेस डिपार्टमेंट के पास है जिसके बेसिस पे डिपार्टमेंट ये एलिगेशंस लगा रही है कि भाई रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स टैक्स पेयर जिसने उस इनवॉइसेस के बेसिस पे क्रेडिट ली है उसको क्रेडिट रिवर्स करनी है, इंटरेस्ट भरना और पेनल्टी भरनी है। नाउ फ्रेंड्स, ये एक लीगल प्रोसेस में जहाँ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है वहाँ रिकवरी की प्रोसीडिंग्स चालू नहीं कर सकती डिपार्टमेंट, ऐसा मेरा मानना है। अगर डिपार्टमेंट ने ये एलिगेशंस लगाए
कि भाई टैक्स पेयर ने गलत क्रेडिट ली है, तो उसको वो एविडेंसेस टैक्स पेयर को देने पड़ेंगे कि बेस्ड ऑन दैट एविडेंसेस ही इज़ मेकिंग द एलिगेशंस ऑन द टैक्स पेयर कि उसकी क्रेडिट जो है वो इनएलिजिबल है। टैक्स पेयर को एडजुडिकेशन प्रोसेस में पूरी राइट और लिबर्टी है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, और उसके बाद एक स्पीकिंग ऑर्डर पास होगा। स्पीकिंग ऑर्डर को टैक्स पेयर चैलेंज कर सकता है, और फाइनली जब कोर्ट ये कंक्लूड करेगा कि टैक्स पेयर की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो गलत है, उसके बाद ही जाके ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती है। तो इन दिनों डिपार्टमेंट ने जो एक पैटर्न अडॉप्ट कर लिया है कि इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे ही वो कंक्लूड कर देते हैं कि भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्स पेयर की जो है वो इनएलिजिबल है और आप उसको भर दो, इंटरेस्ट भर दो, 15% पेनल्टी भर दो और रिकवरी प्रोसीडिंग्स चालू कर देते हैं, ये मेरे हिसाब से लीगली करेक्ट नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, इस तरह की एलिगेशंस अगर डिपार्टमेंट की तरफ से आते हैं तो डिपार्टमेंट आज की तारीख में टैक्स पेयर के या तो क्रेडिट ब्लॉक कर देती है विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, या तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर देती है, या तो उसके बैंक अकाउंट को अटैच कर देते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे लीगली करेक्ट नहीं है। ऐसा हाई कोर्ट ने रिपीटेडली अपने जजमेंट में कहा है कि आप इस तरह के स्टेप्स टू हेरस द टैक्स पेयर नहीं ले सकते, क्योंकि एडजुडिकेशन का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप फॉलो करिए। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा कहना है कि ये एलिगेशन जो डिपार्टमेंट लगा रही है टैक्स पेयर के ऊपर, तो ऑनस इज ऑन द डिपार्टमेंट टू प्रूव द एलिगेशन विद द सफिशिएंट एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट जिस एविडेंसेस के बेसिस पे एलिगेशन टैक्स पेयर पे लगा रही है कि उसकी आईटीसी जो है वो इनएलिजिबल नहीं है, वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। कॉन्ट्ररी, टैक्स पेयर को भी ये प्रूफ करना है विथ सफिशिएंट एविडेंसेस ऑन द रिकॉर्ड कि उसकी जो क्रेडिट है वो एलिजिबल है, और इसके लिए टैक्स पेयर के पास उसके अपने इन्वॉइसेस रहते हैं, उसका वो पेमेंट जो है वो अकाउंट पे चेक या आरटीजीएस से करता है, वो इन्वॉइसेस को वो अपने परचेज रजिस्टर में एंट्री भी करता है, उस गुड्स को वो सब्सिक्वेंटली सेल करता है तो उसके ऊपर जीएसटी वापस भरता है, प्लस टैक्स पेयर का इन्वॉइसेस 2A में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में टैक्स पेयर के पास इतने एविडेंसेस है टू डिफेंड हिज केस कि उसने जो क्रेडिट इन्वॉइस के बेसिस पे ली है वो जेन्युइन है एज पर द लॉ एंड इट इज़ लीगली अलाउड टू हिम। डिपार्टमेंट कैन नॉट फोर्स एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि आप इस क्रेडिट को रिवर्स कर दो। तो फ्रेंड्स, मेरा ऐसा कहना है कि इस तरह के सिचुएशन में आप यानी कि टैक्स पेयर अपने एविडेंसेस को डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड पे लाएं, उसको एक रिटन सबमिशन दे, डिपार्टमेंट का जो एलिगेशन है उसके सामने डिपार्टमेंट से रिटन में कुछ ले कि आप मुझे लिख के दीजिए आपका एलिगेशंस क्या है, उसके साथ आपके सपोर्टिंग एविडेंसेस क्या है वो आप मुझे दीजिए, उसको मैं सामने काउंटर करूँगा, मैं अपने एविडेंसेस रिकॉर्ड पे रखूँगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जो मेरा ये 30 साल का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स इन द लिटिगेशंस एट बिफोर द डिफरेंट फोरम्स ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड हाई कोर्ट, ये सारे इश्यूज़ जो है वो अल्टीमेटली कोर्ट पे जाएंगे। जब कोर्ट के पास ये इश्यूज़ जाएंगे तो कोर्ट जो है वो एविडेंसेस को इवेल्युएट करेगा कि किसके एविडेंसेस मोर पावरफुल है। एलिगेशंस अगर डिपार्टमेंट ने लगाए हैं और उसके पास एविडेंसेस वीक है, कॉन्ट्ररी टू द एविडेंसेस जो टैक्स पेयर ने रिकॉर्ड पे रखे हैं, अगर वो ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा सपोर्टिव है टू डिफेंड द एलिगेशंस, तो डेफिनेटली जो जजमेंट है वो टैक्स पेयर के फेवर में आएगा। फ्रेंड्स, जीएसटी के ये जो केसेस अभी डेवलप हो रहे हैं, इट इज़ द नॉट द न्यू केसेस, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज रिजिम में भी इस तरह के एलिगेशंस एसएससी पे लगते रहे कि उसने आईटीसी जो ली है वो गलत ली है। उस केस में
डिपार्टमेंट का ऑनर्स है कि पहले वो अपने एलिगेशन को प्रूफ करे, उसके बाद टैक्स पेयर अपने एविडेंसेस को शो कॉज नोटिस के रिप्लाई के सामने रिकॉर्ड पे लाते थे, और सीरीज ऑफ जजमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड हाई कोर्ट है कि एविडेंसेस को इवेल्युएट करते हुए वो एसएससी के फेवर में या जिसके भी एविडेंसेस प्राइमा फेसिया डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि ये स्ट्रांग है, वो उसके फेवर में जजमेंट देता है। नाउ फ्रेंड्स, एट दिस स्टेज ऑफ द जीएसटी जहाँ ये एलिगेशन लगा कि आपका आईटीसी जो है वो एलिजिबल नहीं है और एसएससी ने अपने सारे एविडेंसेस रिकॉर्ड पे रख दिए, उस सिचुएशन में टैक्स पेयर का जो क्रेडिट उसने फर्स्ट स्टेज परचेज में ली है, अगर उसके सारे एविडेंसेस स्ट्रांग है, करेक्ट है और प्राइमा फेसिया कोर्ट को ये लगता है कि इसकी क्रेडिट जो है वो टैक्स पेयर को मिलनी चाहिए, तो डिपार्टमेंट क्या करता है कि उसके एक स्टेप और डाउन में चला जाता है। वो वापस ये एलिगेशन लगाता है टैक्स पेयर का कि आपका जो सप्लायर है उसने जो क्रेडिट ली है वो क्रेडिट लेने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, सो ही हैज़ इरोनियसली पास्ड ओवर द क्रेडिट टू यू। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा कहना है कि देयर आर नंबर ऑफ जजमेंट्स ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड हाई कोर्ट इन द सेंट्रल एक्साइज रिजिम कि टैक्स पेयर को जो है वो सीन के पीछे क्या हो रहा है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही हैज़ नो पावर एंड लिबर्टी टू गो बिहाइंड द सीन। उसने जो फर्स्ट स्टेज से परचेज किया है वो परचेज अगर उसकी वो सही है, उसके पास उसके रिकॉर्ड सही है, देन हिज क्रेडिट इज़ करेक्ट। मीन्स अगर ए ने बी को कोई गुड्स सप्लाई किया और बी ने सी को कोई गुड्स सप्लाई किया, बी और सी के ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, सी के पास सारे एविडेंसेस है कि भाई बी ने मेरे को इनवॉइस के साथ गुड्स दिए हैं, मैंने चेक से पेमेंट किया है, अपने रिकॉर्ड में एंट्री की है, मैंने सब्सिक्वेंटली गुड्स को बेचा है तो मैंने ड्यूटी भरी है, ऐसे सिचुएशन में सी की क्रेडिट को डिस्प्यूट डिपार्टमेंट नहीं कर सकती। डिपार्टमेंट ऐसा एलिगेशन लगा सकती है कि भाई ए और बी का जो ट्रांजैक्शन है दैट इज़ सेम, ए ने कोई गुड्स बी को नहीं दिया, तो ऐसे सिचुएशन में जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स डिपार्टमेंट को करनी है वो बी से करनी है, न कि वो सी की क्रेडिट को ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ जजमेंट्स है सेंट्रल एक्साइज रिजिम में, और चूँकि ये रेवेन्यू के जजमेंट है तो वो इक्वली जीएसटी रिजिम में भी एप्लीकेबल होंगे, और ये सारे जजमेंट जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट ये सारे इश्यूज़ को इवेल्युएट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस ऑन द रिकॉर्ड। सो फ्रेंड्स, मेरा ऐसा एडवाइस है जो मेरे कलीग्स इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इस स्टेज में आप डिपार्टमेंट से उनके एविडेंसेस मांगिए फॉर द एलिगेशंस इन राइटिंग। आप अपने एविडेंसेस इन राइटिंग डिपार्टमेंट को दीजिए, डिपार्टमेंट को ये कहिए कि आप लीगल प्रोसीड्यूर को फॉलो करें, आप मुझे नोटिस दीजिए, स्पीकिंग ऑर्डर पास करिए आफ्टर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और फिर आप उसको अपील में चैलेंज करिए। स्टेट वे डिपार्टमेंट के प्रेशर में आके आपको टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी भरने की ज़रूरत नहीं है इफ़ योर केस इज़ ऑन ए गुड लीगल फुटिंग। एंड लास्टली फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नए नए सजेशंस भेजिए कि और बर्निंग इश्यूज़ क्या है जिसके ऊपर मुझे ये रिकॉर्ड करने चाहिए वीडियो, ताकि मैं आपके इंस्पायरेशन से और आपके सजेशन से नए बर्निंग इश्यूज़ पे वीडियो रिकॉर्ड करूं और आपके साथ मैं अपने व्यूज़ जो है वो शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।